स्पेशल का वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार की कई नदियां इन दिनों उफान पर हैं। राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के कई घाटों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर 50.07 सेंटीमीटर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 48.60 है। वहीं दीघा घाट में डेंजर लेवल 50.45 मीटर है, लेकिन यहाँ भी गंगा नदी 51.47 मीटर पर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। बिहार में कई नदियां जो हैं वो उफान पर है। राजधानी पटना में भी गंगा का जो जल स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के दीघा घाट पर और आपको यहाँ की सबसे पहले हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगर हम गांधी घाट की बात करें तो गांधी घाट पर 50.07 सेंटीमीटर जो जल स्तर है वो पहुंच गया है, जबकि जो खतरे का निशान है वो 48.60 ही है। वहीं अगर हम दीघा घाट की बात करें तो दीघा घाट पर 51.47 सेंटीमीटर जो है वो गंगा का जल स्तर हो गया है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप उधर की तस्वीर देख सकते हैं कि एक नाव जो है वो दियारा साइड से आ रही है और वो नाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड आपको दिख रही होगी तस्वीरों के माध्यम से। लोग जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर दियारा साइड से पटना की ओर आते हैं। कई बार लोगों ने सरकार से आग्रह भी किया है कि हमारे लिए कुछ अलग से उपाय की जाए, पर गंगा में जिस तरह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है उसके बावजूद भी जो नावों का परिचालन है वो लगातार जारी है और जितने भी दियारा साइड के और निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। जो लोग हैं उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ जल संसाधन विभाग की जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कई नदियां जो हैं वो उफान पर है। राजधानी पटना में भी जो गंगा का जल स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। आप एक बार फिर से तस्वीर में देख सकते हैं कि यह नाव जो है वो दियारा साइड से दीघा के साइड आ रही है और उसमें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे। ओवरलोड जो नाव है वो एक साइड से दूसरे साइड जाती है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी मुस्तैद होने की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी पटना में गंगा का जो जल स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। तो लगता है लेकिन हमारे नकटादियर पंचायत में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के नावे से मतलब आना जाना, चाहे भर नदी हो, चाहे सुखला नदी हो, चाहे कम बेसी हो, ठीक ना। हमारे नकटादियर पंचायत में हम लोग यही चूड़ा, गुड़, बिस्कुट, पानी के हम लोग अपने तरफ से व्यवस्था करके हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से लगता है कि 50 से 60 पैकेट का मतलब अभी व्यवस्था हुआ था, जिसमें अभी एक टोला बटाया, खाली नाका टोला जो कि पूरा जल स्तर से भरा हुआ है पानी में। भागलपुर में गंगा का कहर जारी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गंगा सबसे ज्यादा तबाही नवगछिया और सुल्तानगंज में मचा रही है। नवगछिया की बात करें तो यहाँ जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गोपालपुर में 14 नंबर सड़क पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। यहाँ पर कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है, लेकिन लोगों तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच सकी है। न ही जनप्रतिनिधि इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब तो आम लोगों का गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। गोपालपुर प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हैं। भागलपुर जिले में गंगा नदी के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं। कई इलाके जलमग्न हैं। खास करके ज्यादा प्रभावित इलाकों की बात करें तो सुल्तानगंज और नवगछिया का इलाका प्रभावित है। पिछले दफा बांध टूटा था, जिसके बाद गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हुआ था। फिर पानी जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन तीसरी बार जब इलाका जलमग्न हो गया तो लोगों की परेशानी जो है बढ़ गई है। आम जनजीवन त्रस्त है। आप तस्वीर देखिए, 14 नंबर सड़क से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मकनपुर से टिंटंगा को जोड़ने वाली सड़क है ये, और यहाँ पर ये इलाका देखिए पूरी तरह से 14 नंबर जो है जलमग्न हो चुका है। आम लोग किसी तरह से जो है कमर भर पानी में, घुटने भर पानी में
आवागमन कर रहे हैं, ये सभी पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो गई। लोगों से बात करेंगे, किस तरह से परेशानी हो रही है, कब से पानी भर गया? बहुत अधिक परेशानी हो रही है। विगत 3 दिनों से प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य अभी तक नहीं चल पा रहा है। सभी लोग सोए हुए हैं, प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। उनकी नींद कब टूटेगी ये तो भगवान ही जाने। जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कुछ नहीं, कोई खबर लेने वाला आदमी नहीं है यहाँ पर। कोई अभी तक खबर लेने वाला नहीं है। नरकीय जीवन हो गया है यहाँ पर। और हम क्या बतावे, प्रत्यक्षम किंग प्रमाणम, प्रमाण देख लीजिए यहाँ का। सांसद, विधायक या जो हो, डीएम, एसपी, कोई अभी तक देखने नहीं आया। कोई देखने और यहाँ खरबों रुपये की क्षति हुई है। सरकार को चाहिए क्षतिपूर्ति और किसानों का ऋण माफ करे। बिल्कुल, लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और आक्रोशित लोग क्यों ना हो, क्योंकि इन तक जो राहत होती है वह नहीं पहुंच पाई है। सांसद और विधायक इन तक नहीं पहुंच पाए हैं। जरूरत है इन लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की। इस तरफ आप तस्वीर देखिए, किस तरह से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आम लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र है ये, और तस्वीर हम आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आम जनजीवन जो है त्रस्त है लगातार। और उसके बावजूद जो है प्रशासन की नजर जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो जरूरत है जो लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। साथ ही साथ जो बाढ़ इलाके में, अभी लोग सूचना भी दे रहे थे कि बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं लोग, वहाँ पर जो है लोगों की मदद नहीं पहुँच पा रही है। और जरूरत है लोगों तक, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में लोग फंसे हैं उन तक लोगों की मदद पहुँचे। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बेगूसराय में गंगा के बढ़े जलस्तर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खासकर बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के नगर निगम क्षेत्र के सेहमा वार्ड नंबर 18 की स्थिति भी बद से बदतर बनी हुई है। लोगों के घरों में छतों तक पानी पहुंच चुका है, जिससे लोग अब या तो छत पर आश्रय लेकर जीवन बसर कर रहे हैं या फिर सुरक्षित स्थानों की खोज में पलायन कर चुके हैं। अभी भी हजारों लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं और जल कैदी बनकर रह गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है और न ही लोगों की सुरक्षा के प्रति ही ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा सभी बाढ़ पीड़ित स्थलों पर नाव और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है और इस बात को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेगूसराय में बाढ़ की तबाही से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बाढ़ ने ऐसा तबाही मचाया है कि लोग बेघर होने को मजबूर है। ऐसे में मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सेहमा वार्ड नंबर 18 की, जहां पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर देखने को मिला है। लोग जल कैदी बनकर रहने को मजबूर है। घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग छत पर रहने को मजबूर है। मैं तस्वीर पहले में दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये बाढ़ का नज़ारा है। ये देख सकते हैं किस तरह से भयावह स्थिति बनी हुई है। लोग जल कैदी में रहने को मजबूर है। पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं किस तरह से अपना जान जोखिम में डालकर इस पानी में रहने को मजबूर है। ललिता जी, किस तरह से कितना दिन से आप पानी में रह रहे हैं? आज भै गेल सर 8 दिन पानी केला, 1 सप्ताह पानी में बहुत परेशानी। नहीं पानी मिलल सर, नहीं खाना मिले है। बच्चा रौद में बीमार पड़ रहे, छत पर सूखा में सर। कोई चीज के व्यवस्था नहीं पैखाना करे के व्यवस्था नहीं। कोई आदमी देखे वाला सर, बच्चा डूब रहा, सब आदमी जे खाना पीना के बहुत दिक्कत। कुछ भूखे प्यासे सर ऐसी है, न कपड़ा लत्ता ठीक सर, नहीं पानी पिया के नहीं कुछो सर, नहीं कोई लागे। सब छोट छोट सर बच्चा 1.5 साल के सब सर डर नहीं लगते थे। छोटे छोटे साल बेर के सांप आवे है सर, अला बला घर ढुके है। हमारे गाय का भी परेशानी है। हमारा घर में लेट्रिन बाथरूम सब चीज बंद है। नहीं मुखिया देख रहा है, नहीं निगम में कोई नहीं देख रहा है। आज 1 हफ्ता से यही हाल है। हमारा गाय देखिए जाकर इतना पानी में खाना खा रहा है। नहीं गाय, हाँ घर में। बेगूसराय में देखने को मिल रहा है बाढ़ से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर छोड़कर दूसरे जगह जाने को मजबूर है। कुछ लोग गांव में जो फंसे हुए हैं वो घर के छत पर रहने को मजबूर है। लेकिन जिला प्रशासन अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया है, जिसके कारण से बाढ़ पीड़ितों में काफी नाराजगी दिखी जा रही है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। मुंगेर में जमालपुर प्रखंड के सिंघिया पंचायत के कई वार्ड में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिंघिया, परहम, इंद्ररुख, पश्चिमी के कई इलाकों में इससे दिक्कतें बढ़ गई हैं।
वहीं सिंधिया इंग्लिश में पानी प्रवेश कर जाने के कारण गंगा किनारे कटाव भी शुरू हो गया है। कई घर गंगा में विलीन हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। हम लोग को खाना पीना की दिक्कत है और क्या राहत मिलना चाहिए। यही सब खाना पीना की दिक्कत है। सोते बैठे के पानी बढ़ रहा है लगातार। हाँ, पानी तो बढ़ रहा है। जल्द से जल्दी यहाँ सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। रहने खाने सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गंगा का जल लगातार बढ़ रहा है जी। परेशानी है कि रहने का प्रॉब्लम है, घर गिर गया है और घर में पानी घुसा हुआ है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार हम लोग को कुछ देंगे। गंगा का ही पानी डकरा नाला होकर के पूरे ताल क्षेत्र में इतना भर गया है कि उसका पानी प्रवेश कर गया है दक्षिण साइड में। इसलिए पूरे संपूर्ण वार्ड एकदम जलमग्न है और सभी लोग सहमे हुए हैं। बहुत लोग तो हमारे सर्वोदय टोला सिंधिया के सर्वोदय टोला प्राथमिक विद्यालय में भी शरण लिए हुए हैं। शिविर में उस दिन आए थे तो स्कूल खुलवाया गया और पूरे सिंधिया पंचायत में भी हम लोग घूमे हैं। सब जगह वही स्थिति है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से खड़गपुर प्रखंड के दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हो ही गई है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कई प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। असरगंज प्रखंड क्षेत्र का चौर गांव अमैया बड़ी आबादी का गांव है। इस गांव में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं, जिनकी सारी फसल नष्ट हो गई है। घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इस समय तो गंगा का जल स्तर रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और ऐसे वहाँ से पदाधिकारी लोग आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ सुविधा नहीं मिल पाई है। सबसे पहले तो यहाँ जो है भैंस है, सबके मवेशी को चारा की जरूरत है, तो चारा भी अभी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। चूल्हा लग जा रहे हैं सर की खाने पीने का। कल से बाल बच्चा ऐसे है, कल सुबह में पानी घुस गया घर में। हाँ। तो रात भर तो भुंजा खा के रह गए। अभी में बाल बच्चा तो दूसरा कन से चूल्हा लेके जा रहे हैं। पानी में बहुत दिक्कत होता है, खाना पीना की व्यवस्था ले जा रहे हैं। अच्छा। क्या है इसमें? इसमें सब्जी है। सब्जी और क्या है? सब्जी मूली जो है अपना खाने का। अच्छा, घर ले जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहाँ पानी ज़्यादा बढ़ गया है। छत के ऊपर पे, अंदर में तो पानी है घर में। लोग गंगा नदी के किनारे जैसे मुंगेर जिला हो गया, उधर से आप चलेंगे तो लखीसराय जिला हो गया, फिर आपका बेगूसराय और खगड़िया, ये खासकर ये 4 मुख्य जिले हैं जो आज के दिन में, और थोड़ा सा घाट कुसुम्बा क्षेत्र जो है उससे नदी है हरुहर, वो भी शेखपुरा, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो सभी जगह हमारे सभी टीम जो है वो एक्टिव है। सभी जगह हमारे जिला पदाधिकारी जाकर के इंस्पेक्शन कर लिए हैं। लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे बचे इलाके भी अब बाढ़ के जद में आ चुके हैं। खेत खलिहान से लेकर आबादी तक जल पलायन की स्थिति में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आम लोगों को खुद के साथ साथ मवेशियों की चिंता सताने लगी है। वहीं पावर सब स्टेशन में पानी भरने के बाद कई गांवों में बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के पिपरिया, बढ़ैया, सूर्यगढ़ा प्रखंड का टाल और दियारा इलाका या इसके अलावा सदर प्रखंड के बालगुदर, साबिकपुर, गढ़ी, विशनपुर और अमरा पंचायत भी बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहा है। बाढ़ से लगभग 60,000 से अधिक आबादी प्रभावित है। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। परेशानी की सब चीज से हम अच्छी है, तब मजबूर भेल है, तब एकदम घर द्वार सब डूब गया। कुछ व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे आप लोग आप कैसे देख रहे हैं? पानी में रहते हैं, पानी में खाते हैं और क्या कुछ नहीं व्यवस्था, भूखे से रहते हैं। मवेशी ऐसे देखिए पानी में एकदम खड़ा है, कोई प्रशासन कोई अच्छी नहीं कर रहा। गंगा के जल स्तर बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों के रहने में और मवेशी के लिए है। मवेशी का चारा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोग सुरक्षित जगह के तरफ धीरे धीरे पलायन कराया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में कल शाम में नगर परिषद से आए थे लोग, देख के गए हैं। आज सुबह
धर्मशाला का गेट खोल दिया गया है लोगों के रहने के लिए, और कांग्रेस ऑफिस का फील्ड मवेशी के लिए खोला गया है। कैसे रह रहे लोग? पानिये में रहा यार, कैसे आएंगे? तो की मांग कर हो प्रशासन से? खाए पिए वाला यार की मांग? सुनलिए रहे ले खोल दिल गए हैं और रहते है अपन जाके जेबे यार। तो काफी दिक्कत हो तो पूरा दिक्कत हो यार। देखे ले लो पदाधिकारी और अधिकारी कोई नहीं लेंगे, कोई नहीं। मान के चले थे कि 3 दिन तक इस बाढ़ का पानी रहेगा, लेकिन पानी चूँकि बढ़ रहा है और नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, तो जब तक पानी स्थिर नहीं होता तब तक ये कम क्या होगा इसके बारे में हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। तो थोड़ा स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए अब हम लोग इसको व्यापक स्तर पे कम्युनिटी किचन हम लोग शुरू करेंगे कल से। और खाना का जो पैकेट सूखा राशन दिया जाता है वो करीब 800 पैकेट हम लोग क्षेत्र में भेज चुके हैं। पटना में गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दियारा में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। चारों तरफ पानी पानी हो गया। रोजमर्रा की सामग्री से लेकर स्वास्थ्य की भी सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसी बीच दियारा वासियों की मदद में उतरे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य पदार्थ का वितरण किया। लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। मुझे जानकारी मिली कि नाव पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है, और यहाँ जब जानकारी ग्राउंड पर जब आ रहे हैं तो मुझे जानकारी मिली कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। ये दुखद है। ये कहा गया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिए, वो तो हो गया स्टार्ट कल से, मगर मैं समझता हूँ कि सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। मुश्किल से 100-200 लोग वहाँ शिविर में गए होंगे, मगर हजारों हजार परिवार तो अभी गांव के अंदर आप स्वयं देख रहे हैं, और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं लोगों को एक घर से। बाढ़ आने से यहाँ हम लोग बहुत चिंतित है, और बच्चा लोग भी बहुत परेशान में है कि घर में बंद है, गार्जियन भी लोग परेशान है। यहाँ क्षति भी हो रहा है कि मैंने डूब जाए इस बार, थोड़ा पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकारी सहायता